नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे की तस्वीर लगाने का आह्वान किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और स्मारकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने लंपी रोग से प्रभावित क्षेत्रों में हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में कोविड संक्रमण के 298 नए मामले सामने आए। 327 मरीज और स्वस्थ हुए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में आज तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरपूर संध्या आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। उत्सव के समापन के अवसर पर पिंगली वेंकैया के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान हर घर तिरंगा गीत और वीडियो भी जारी किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठित कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां होंगी। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानते थे और उन्हीं के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे की तस्वीर लगाने का आह्वान किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तिरंगे की आपूर्ति शुरू हो गई है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर संभागों में करीब 15 लाख राष्ट्रध्वज पहुंच चुके हैं। राज्य में सभी डाकघरों में भी बिक्री के लिए तिरंगा उपलब्ध है। डाकघर प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि इस अभियान में डाक विभाग पूरी तरह सक्रिय है। आपके हर नजदीकी डाकघर में ये तिरंगा उपलब्ध रहेगा। 25 रुपए में आप एक तिरंगा प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ ही वहाँ पर एक सेल्फी बोर्ड भी है, तो आप अपना तिरंगा परचेज करने के बाद एक अपना सेल्फी भी ले सकते हैं और अपना मतलब राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति जो भी हमारा आदर है, सम्मान है, वो आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। और साथ ही आप इस अपनी सेल्फी को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अभियान हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने इस आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ता 7 से 13 अगस्त तक हर घर जाकर राष्ट्रध्वज उपलब्ध करवाएंगे। उधर जालौर में भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और राशन डीलर्स के पास न्यूनतम दर पर तिरंगा उपलब्ध रहेगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में प्रमुख पर्यटन स्थलों और स्मारकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के तहत कल पहले दिन बूंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। पर्यटन विभाग की ओर से राजकीय संग्रहालय सुखमहल में मशक वादन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में आज रानी जी की बावड़ी पर लोकगीत और लोक नृत्य कार्यक्रम रखा गया है। बीकानेर के राजकीय गंगा संग्रहालय में अफसान खां के दल ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अलवर में कल शाम मूसी महारानी की छतरी पर लोक कलाकारों ने भपंग वादन से श्रोताओं का मन मोह लिया। झालावाड़ के प्रसिद्ध गागरोन किले पर लोक कलाकारों ने शहनाई वादन और नृत्य की प्रस्तुति दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य के पश्चिमी जिलों में गौवंश को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बाड़मेर में कल राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावित इलाकों में चिकित्सा दल भेजने के साथ ही दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पशुपालन विभाग के कार्मिकों को लंपी रोग की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिले को आपातकालीन जरूरी दवाएं खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए और पॉली क्लिनिक को 50-50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। उधर पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कल लंपी रोग से प्रभावित जोधपुर जिले की फलौदी और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। श्री कटारिया ने जोधपुर में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कल सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंपी रोग को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 6 लाख 78 हजार से अधिक टीकाकरण हुआ है। 40 लाख 38 हजार से ज्यादा प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार की श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 298 नए मामले सामने आए, जबकि 327 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 2008 है। कल सबसे ज्यादा 109 रोगी जयपुर जिले में मिले। राजसमंद में 34, अजमेर में 27, जोधपुर में 23, उदयपुर में 18, बीकानेर में 17, भीलवाड़ा में 11, नागौर में 8, जैसलमेर में 4 और प्रतापगढ़ में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से बीकानेर और सिरोही में 1 रोगी की मृत्यु हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। टोंक जिले में कल दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। अलवर में कल रुक रुक कर बारिश हुई। हनुमानगढ़ के रावतसर में हुई भारी बारिश के बाद कल जिला कलेक्टर ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पानी निकासी जारी रखने और पंपों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज भरतपुर और धौलपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे की तस्वीर लगाने का आह्वान किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और स्मारकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने लंपी रोग से प्रभावित क्षेत्रों में हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में कोविड संक्रमण के 298 नए मामले सामने आए हैं। 327 मरीज और स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।